तो आपका और आपके पिताजी का रुतबा इतना है कि उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है कहीं की। देखिए आप 10% में ब्रांडिंग करते रहते हैं। देखिए भैया कि लोकतंत्र में ना रुतबा नहीं चलता। मगर योगी योगी जी आपके परिवार से इतना क्यों नाराज रहते हैं? देखिए नाराज नहीं रहते हैं। 5 साल जब काम इंसान नहीं करेगा तो आप बताइए ना, 5 साल कोई सरकार बहुमत में उत्तर प्रदेश में रहे, 300 से ज्यादा सीट जीत गई। 5 साल की सत्ता, केंद्र में सत्ता, प्रदेश में सत्ता, विकास कार्य एक गिनाने को नहीं है। बड़ी सी अब जो बीजेपी अपना सोशल मीडिया चला रही है उसमें पिताजी व्हील चेयर पे बैठे हुए मेरे पिताजी की तो जो फोटो आपको बुरा लगता है? मेरे पिताजी की जो फोटो चलाती थी मीडिया, वो 2001 या 2002 की चलाती थी, जब वो 30 साल के थे। ले तो कहे, वो कह रहे हैं कि मई जून बना देंगे, शिमला बना देंगे, गर्मी निकाल देंगे। अब भाई मुख्यमंत्री का पद जा रहा है तो मौसम वैज्ञानिक हो रहे हैं। अखिलेश जी भी इस छवि से दूर रहना चाहते थे, उन्होंने टिकट नहीं दिया, बाईपास से आपको एंटी करा। अब या तो ये कहूँ या ये कहूँ कि पिछली बार देश के प्रधानमंत्री डर रहे थे, इसलिए यहाँ छड़ी का सिंबल दिया। पिताजी को जब पंजाब से यहाँ लाने की बात थी तो एक सोशल मीडिया पे चल रहा था कि विकास दुबे की तरह गाड़ी पलट जाएगी, एसटीएफ का नाम लिया जा रहा था बार-बार। आपके मन में डर था उस समय? देखिए डर तो मुझे, जिसको कहते हैं डर और दर्द, दोनों मेरे जिंदगी में 3 बार मैंने सामना किया है। तो ब्रांड एम्बेसडर है योगी जी के, आप थैंक यू कहिए कि आपको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना ये तो लोकतंत्र है। यहाँ तो जनता के दिए हुए आशीर्वाद वोट की शक्ल में मिलता है तो कोई भी बड़े से बड़े पद पर बैठ जाता है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कल से एक वीडियो मेरे पास तमाम दर्जनों जगह से आ चुका है। एक नौजवान नेता है और वो कह रहा है कि हम अखिलेश जी से बात कर आए हैं और बात करके हमने तय कर दिया है कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, पहले यहाँ हिसाब बराबर होगा। ये मुंह का बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, डिमांड करो और वो चीज़ हाजिर हो जाए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुंह मांगी मुराद मिल गई। ये वीडियो वायरल किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक डॉन के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी भाषा भी डॉन जैसी है। आप समझ गए होंगे मेरे साथ कौन है। मुख्तार अंसारी जी के बेटे हैं अब्बास अंसारी, चुनाव लड़ रहे हैं और उनके चुनाव ने उत्तर प्रदेश में तहलका मचा रखा है। बुलडोजर का जवाब दिया है उन्होंने कि कोई तबादला नहीं होगा। मेरे साथ हैं अब्बास अंसारी, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं, जानने की कोशिश करता हूं क्या है उनका इस इलाके में रुआब और क्या है उनकी रणनीति। अब्बास जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आप अपने पापा की तरह ये डॉन वाली भाषा क्यों बोल रहे थे? आप बताइए ना, मेरे पूरे के पूरे भाषण को तो एक तो पेश नहीं किया गया, सिर्फ कुछ 25 या 26 सेकंड के क्लिप को पेश किया गया है और उसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो गैर संवैधानिक हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने उस पूरे भाषण में ये कहा कि मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है और 6 महीने तक कोई भी तबादले नहीं होंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी। ठीक, तो इसके पीछे की लाइन और इसके आगे की लाइन क्या है, ये पूरी बात तो किसी ने लिखी नहीं। भाई हुआ क्या कि पिछले 5 सालों में इस उत्तर प्रदेश में तो जो कुछ हुआ, इस मऊ में सत्ता के द्वारा, सत्ता के दबाव में यहाँ के प्रशासन ने कुछ जाति विशेष लोगों को टारगेट करके उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए। जाति विशेष मतलब सीधा सीधा मुसलमान? नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, जाति विशेष कह रहा हूँ, धर्म विशेष नहीं कह रहा हूँ मैं। कौन जाति विशेष, जो भी बैकवर्ड समाज के लोग हैं, मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, चौहान हैं, राजभर हैं, यादव हैं, बिन हैं, मल्लाह हैं। आप अपना वोट बैंक गिना? नहीं, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा तो वोट बैंक सर्व समाज का है ना। पिछले 25 सालों से विधायक जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, तो ये नहीं कि किसी एक सर्व समाज से ठाकुर थोड़ी ना आपको वोट? बिल्कुल वोट करता है वो योगी आदित्यनाथ अरे करेंगे, क्या आपको बात करते हैं। यहाँ ठाकुरों की बिल्डिंग गिराई है ये कह करके मुख्तार अंसारी के आदमी है, आप पता तो करिए। तो ऐसा नहीं है, हर समाज, हमारे अधिवक्ता हैं यहाँ के दरोगा सिंह साहब, वो राजपूत समाज के हैं और बार के अध्यक्ष रहे, बात के वो रहे, तो महामंत्री रहे। तो देखिए, ये तो सिर्फ एक धारणा मीडिया के माध्यम से बनाई जाती है कि ये धर्म की और जाति की राजनीति करते हैं। आप बताइए 10% यहाँ मुस्लिम हैं, अगर 10% पे हम राजनीति कर रहे होते तो क्या 50% वोट पाते? और आपका और आपके पिताजी का रुतबा इतना है कि उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है कहीं की। देखिए आप 10% में ब्रांडिंग करते रहते हैं। देखिए भैया कि लोकतंत्र में ना रुतबा नहीं चलता। अगर चलता होता रुतबा और रुआब
तो आज प्रदेश के मुखिया को, देश के गृह मंत्री को गली मोहल्ले में घूम के पैम्फलेट बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कमेंट कर रहे हैं आप उन पे? बिल्कुल साफ साफ कमेंट कर रहा हूँ। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर जनता को बुलडोज़र की धमकी दे रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर रुआब चलता हो तो। आप तो ब्रांड एम्बेसडर है योगी जी के, आप थैंक यू कहिए कि आपको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना ये तो लोकतंत्र है। यहाँ तो जनता के दिए हुए आशीर्वाद वोट की शक्ल में मिलता है तो कोई भी बड़े से बड़े पद पर बैठ जाता है। इस लोकतंत्र की ताकत को या तो सत्ता में बैठे लोग इस लोकतंत्र को ही नकार रहे हैं। मऊ में लोकतंत्र है ना, हर बार चुनाव होता है। पिछली बार देश के प्रधानमंत्री आए थे यहाँ चुनाव प्रचार करने, मगर जनता ने उनको नकार कर यहाँ से भेजा था। इस बार आए थे? इस बार अभी तक नहीं आए क्योंकि डर गए आप? नहीं, पिछली बार जो कालिक पुती अभी तक छूटी नहीं। सब लोग कह रहे हैं मोदी जी को डरा लिया आपने। नहीं, देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ, उस पद का सम्मान करता हूँ। वो सुना योगी जी तो खुश नहीं है इसीलिए नहीं आया आपके यहाँ। अब ये तो उनके और उनके आपस की बातें हैं, मैं नहीं जानता। आज कोई मुझसे कह रहा था कि योगी जी ने अभी तक बीजेपी का झंडा भी नहीं लगाया है, शायद इसलिए नहीं आए हो। तो आपको क्या समस्या है इस बात से? आप क्यों कमेंट कर? नहीं, आज मुझे किसी ने बताया तो मुझे नहीं मालूम था, शायद ऐसा है या नहीं है, मुझे तो इस बारे में नॉलेज नहीं है। मगर योगी जी आपके परिवार से इतना क्यों नाराज रहते हैं? देखिए, नाराज नहीं रहते हैं। 5 साल जब काम इंसान नहीं करेगा तो आप बताइए ना, 5 साल कोई सरकार बहुमत में उत्तर प्रदेश में रहे, 300 से ज़्यादा सीट जीत गई। 5 साल की सत्ता, केंद्र में सत्ता, प्रदेश में सत्ता, विकास कार्य एक गिनाने को नहीं है, सिर्फ विनाश गिना रहे हैं। वो गिना रहे हैं ना कि आपका ये मकान तोड़ दिया, ये मकान तोड़ दिया, यहाँ बुलडोजर। आप ये देखिए कि इन्होंने बहुत सारे मकान तोड़े, लखनऊ में भी तोड़ा था, कानपुर में भी तोड़ा था। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है ना, मुआवजा देने को कहा है ना। अभी तो केस मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। अभी जब सब होगा तो फिर वही बात घूम के आती कि सत्ता के दबाव में जिन जिन अधिकारियों ने प्रेशर में आकर के जो गलत काम किए हैं उन सबके ऊपर कार्रवाई होगी, सबके ऊपर कार्रवाई। बात कर लिया अखिलेश जी से आपने? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी इस बारे में बहुत साफ बात हुई और हर एक नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, दारा सिंह चौहान जी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। ओम प्रकाश चाचा पर्चा दाखिल कराने गए थे अपने बेटे का, वहाँ उनका कॉलर पकड़ लिया गया, उनको जान से मारने की कोशिश की गई। तो ये सब कैसे हो रहा है? वो लोग कहते हैं कि आप तो इतने बड़े डॉन हैं, आपके पिताजी, उन्होंने कृष्णनंद राय को ही निपटा दिया जब आपके खिलाफ लड़ा। अब वही बात है ना कि न्यायपालिका से मिली हुई क्लीन चिट को भी अगर हम और आप उंगली उठाएंगे तो हम अपने संविधान की रक्षा कैसे करेंगे? हम अपने लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेंगे? हम लोग तो न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, इसलिए कम से कम हम न्यायपालिका में जाकर अपना ट्रायल फेस करते हैं। हम उनमें से थोड़ी है कि अपनी कलम से अपना मुकदमा हटा लिया और खुद को संत बता दिया। ये किसको कह रहे हैं? कोई बहुत सारे हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और भी उन्होंने कई सारे लोगों के मुकदमे हटाए। तो कम से कम हम उस ट्रायल को फेस करते हैं और कोर्ट अगर हमको क्लीन चिट देती तो हम कहते हैं हमारे ऊपर मुकदमा नहीं। आपके पिताजी का जब चेहरा आता था बहुत रुतबे वाला आता था, मूछें बड़ी बड़ी सी। अब जो बीजेपी अपना सोशल मीडिया चला रही है उसमें पिताजी व्हील चेयर पे बैठे हुए। मेरे पिताजी की तो जो आपको फोटो, आपको बुरा लगता है? मेरे पिताजी की जो फोटो चलाती थी मीडिया, वो 2001 या 2002 की चलाती थी, जब वो 30 साल के थे, 25 साल, 30 साल, 35 साल। आज जो चला रही है वो 60 साल के हैं, तो 60 साल में फ़र्क तो आ जाता है। अच्छा, ये मीडिया क्यों चल, पहले वो क्यों चलाती थी और ये क्यों चलाती है? मीडिया को लेकर देखिए, आज की डेट में मैंने एक लफ्ज़ सुना है और ये लफ्ज़ मेरे ख्याल से मेरे बड़े फेवरेट पत्रकार हैं रवीश कुमार जी, ये उन्होंने दिया था, गोदी मीडिया। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाता था कि ये गोदी मीडिया क्यों है, बाद में समझ में आया कि ये गोद किसकी है, अब समझ में आया मुझे। और ये गोदी मीडिया जो है ना, इसका एक खासियत है, ये तिल को पहाड़ दिखाती है और पहाड़ को तिल, वही सेम चीज़ है। काम कुछ नहीं, 5 साल में ढिंडोरा पीट दीजिए आप। कहा था नौकरी देंगे 2 करोड़ हर साल, किसी को नौकरी नहीं, जिनको मिल भी गई थी उनकी भी नौकरियां नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन करके छीन ली। कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आय का तो पचा नहीं, मगर किसानों के पीठ पे डंडे बरसा दिए, गाड़ी चढ़ाकर मार दिया। इसी सत्ता सरकार में बैठे केंद्रीय मंत्री के बेटे ने सत्ता के घमंड में चूर होकर 8 लोगों की जान लेने वाला 4 महीना भी जेल में नहीं रहा। तो शर्म आती है, क्योंकि देखिए मैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ। ये कहा गया बहुत सारी बंदूकें आपके पास में? मेरे पास 8 बंदूकें हैं और सारी की सारी मेरे लाइसेंस पे इंदराज है। अगर ना होती तो आपको लगता मैं यहाँ बैठा होता? एक मुकदमा लिखा गया था, इसमें लिखा गया था आप पे निरे हथियार है, पकड़े गए हैं। देखिए, मुकदमा लिखवाने हथियार पकड़े गए हैं। मुकदमा लिखवाने को तो देश के मुखिया पर भी मुकदमा था, देश के गृह मंत्री पर भी मुकदमा था, मगर
न्यायपालिका से गुजरने के बाद आज वो क्लीन चिट पे हैं, तो कहते हैं ना कि मेरे ऊपर वो मुकदमा गलत लगाया था। मेरा भी जब क्लीन चिट आएगा तो मैं भी ये ये कहूँ। 8 बंदूकों क्या करते हैं, डराते हैं लोगों को? आप मैं बताऊँ आपको, मेरे पास 8 वेपन कहाँ से आए? सबसे पहला सवाल ये, अगर मेरे सारे वेपन लाइसेंस पे चढ़े हुए हैं और दिल्ली लाइसेंसिंग ऑफिस ने मेरे लाइसेंस पे चढ़ाए हैं, उसमें से 5 या 6 वेपन इंपोर्ट हैं, बाहर से इंपोर्ट हुए हैं। इंपोर्ट की परमिशन भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा हमको मिलती है, क्योंकि मैं नेशनल चैंपियन था, तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें मैं एक बाहर से वेपन इंपोर्ट करके ला सकता हूँ अपनी प्रैक्टिस के लिए। अलग अलग 3 इवेंट चलाता था मैं, राइफल, पिस्टल, शॉटगन, उसमें भी अलग अलग सब इवेंट्स हैं। तो उस हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, जब आपका वज़न बढ़ जाता है तो आपको एक अलग तरह की बंदूक चाहिए होती है, वज़न कम होता है तो अलग बंदूक चाहिए होती है। 50 मीटर की अलग बंदूक है, 100 मीटर की अलग बंदूक है, 300 मीटर की अलग बंदूक है, फ्लाइंग बर्ड्स जो क्ले टारगेट्स होते हैं उनको मारने की अलग बंदूक है, एयर पिस्टल अलग है। अब इन सबको जोड़ करके कुछ दिखा दिया। आप अभिनव बिंद्रा जी से कभी पूछिएगा, उनके पास अर्जुन अवार्ड, उनके पास मेरे ख्याल से 24 या 25 वेपन्स हैं। लोग कहते हैं डॉन का बेटा है तो बंदूक, हथियार और आप बड़े बड़े। राजवर्धन सिंह राठौर जी से पूछिएगा, लेकिन उनके लोग पास भी। उनके फैमिली, उनके पापा को डॉन थोड़ी ना, आपके पापा को लोग डॉन अब देखिए, कहने में तो क्या है, कुछ तो अच्छा, लोग बुरा कहेंगे। लगता है देखिए, इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें समाज में आती हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम तो उनकी सुनते हैं जिनके लिए हम लड़ते हैं। हम अपने, कोई भी गरीब हो, मजलूम हो, बेसहारा हो, किसान हो, बुनकर हो, अगर उसके ऊपर कोई जुल्म करेगा तो हम उसके सामने ढाल बन कर के खड़े होते हैं। और जुल्म करने वाले कौन हैं? वो पूंजीपति जो आज या तो सत्ता में बैठे हैं या गोदी मीडिया के मालिक हैं। अखिलेश जी भी इस छवि से दूर रहना चाहते थे, उन्होंने टिकट नहीं दिया, बाईपास से आपको एंट्री करा। अब इस, या तो ये कहूँ या ये कहूँ कि पिछली बार देश के प्रधानमंत्री डर रहे थे, इसलिए यहाँ छड़ी का सिंबल दिया था। देखिए, गठबंधन का एक धर्म होता है, और उस गठबंधन धर्म में पिछली बार यहाँ 88,000 वोट पाके समाजवादी से ज़्यादा वोट था सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास, इसलिए सिंबल उनको मिला। और मेरे पिता जनाब मुख्तार अंसारी साहब यहाँ से 97,000 वोट पाके जीते थे, इसलिए टिकट उनको मिला। लोग कहते हैं आपको गुस्सा आता है। देखिए, मेरे से ज़्यादा मैं एक चीज़ पे गुस्सा होता हूँ, जब कोई मेरे संविधान पे उंगली उठाता है ना, मुझे गुस्सा आता है। जब कोई मेरे लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश करता है, मुझे बेपनाह गुस्सा आता है। जब कोई मेरे तिरंगे को बदलने की कोशिश करता है तो मेरा खून खौलता है, क्योंकि मेरे परिवार में 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। आपके परिवार? मेरे परिवार से डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से लेकर ब्रिगेडियर उस्मान तक आते हैं। तो मेरे अंदर इस देश की मिट्टी के लिए, कहते हैं ना कि आज मुझे अगर कोई कहे ज़रूरत पड़े तो अपने खून का एक एक कतरा निकाल के इस देश की मिट्टी के लिए मैं कुर्बान करने को तैयार हूँ। मेरे परिवार का हर एक सदस्य। बीजेपी के लोग कहते हैं मुसलमानों को इतनी आस्था होती नहीं। अब देखिए, बीजेपी वालों की राजनीति तो जनता ने समझ ली है। देखिए, सरस्वती माता ज़बान पे बैठती हैं। अब अभी अमित शाह जी के मुंह से कहलवा दी कि 2070, तो अब जनता को लाज तो रखनी है सरस्वती माता की। अच्छा, और 6 चरण का चुनाव हो गया है। कुछ प्रभावित रहते हैं पिताजी, मूंछों का स्टाइल पिताजी जैसा। आप शायद मेरे परदादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को नहीं देखे हैं, कभी उनकी फ़ोटो देखिएगा तो उनकी भी ऐसी ही मूछें थी, और वो अंग्रेज़ों से लड़ा करते थे। अच्छा, आपके ऊपर तो बहुत सारे, और मेरे वालिद मोहतरम अंग्रेज़ों के चमचे से लड़ते हैं। कमेंट एक और, आपके ऊपर कितने मुकदमे हैं? अगर सब देखा जाए तो 5 तो थे जिस दिन मैंने पर्चा दाखिल किया था, उसके बाद शायद 4-5 और लग गए हैं। वो पहला मुकदमा कब लगा था? 2019 लोकसभा चुनाव के बाद, इसी सरकार, जब मैं, उससे पहले तो कभी किसी ने तहरीर भी नहीं दी थी, क्योंकि कभी कुछ था ही नहीं। पहला मुकदमा मेरे पे क्या लगा, मैं यहाँ चुनाव प्रभारी था, घोसी सीट जीत गए, गाजीपुर सीट जीत गए, एक तरफ मोदी जी एक तरफ योगी जी। बर्दाश्त नहीं कर पाए तो खंगालना शुरू किया। कुछ तो मिले तो कुछ था ही नहीं जो मिले। तो उनको मिला कि मेरे पास एक शस्त्र लाइसेंस है जो लखनऊ में बना था 2012 में, और जिस लाइसेंस को मैंने लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट कराया था, डीएम थे उस टाइम अनुराग यादव साहब, उनसे एनओसी लेकर के। अब जब मैं लाइसेंस लेके दिल्ली चला गया तो अब इनसे तो मतलब ख़त्म हो गया। इन्होंने उस पर मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की कि मैंने इनकी बिना इनको बताए लाइसेंस अपना यूपी से दिल्ली शिफ्ट करा लिया। अब आप बताइए कि क्या कोई अपना लाइसेंस
एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिना स्टेट को बताए कर सकता और दूसरा स्टेट उसको दर्ज कर लेगा, वो भी दिल्ली जैसा स्टेट। आपकी मम्मी माता जी के खिलाफ भी एफआईआर कराई ना? मेरी माताजी पे 25,000 का इनाम आज भी है। तो रोज रिश्तेदारों के घर पे पुलिस छापे डाल रही है। और माता जी कहाँ हैं? हैं किसी चाहने वाले के घर हिफाजत से। ये सब कुछ 4-5 सालों से हुआ है। 4-5 सालों से नहीं, 2019 लोकसभा चुनाव में जनता ने चेहरे पर करारा तमाचा मारा था। मनोज सिन्हा को? सिर्फ उनको नहीं, गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़ और जौनपुर, ये 4 ही सीट थी जहां मुझे प्रभारी बनाया गया था, जहां मैं जाता था, जहां मेरा काम था, जहां मुझे पार्टियों दोनों गठबंधन ने मुझसे कहा था। और इत्तेफाक देखिए कि ये चारों सीट गठबंधन के हाथ में आ गई। तो हमारे प्रदेश के मुखिया जी के पास एक टीम है जो उनको सब खबर देती है। तो वो खबर देने वाली टीम ने कहा कि भाई अगर इसको आप हटा देंगे, बीच से एलिमिनेट कर देंगे, तो इस बार हम लोग बम्पर चुनाव जीतेंगे। तो उन्होंने मुझको एलिमिनेट करने के लिए मेरे ऊपर पहला मुकदमा लगाया। तो साहब लोगों ने बताया होगा कि अरे सर अब तो ख़त्म। हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में जज साहब ने जब पूरा मामला सुना तो जज साहब ने कहा कि मैं इनको बेल देता हूँ। और पूछा यूपी पुलिस से कि जब आप एनओसी दे चुके हैं तो आपकी अथॉरिटी कहाँ से बनती है इस पर एफआईआर करने की। आज तक उस बात का जवाब नहीं आया है, आज तक। पिताजी को जब पंजाब से यहाँ लाने की बात थी तो एक सोशल मीडिया पे चल रहा था कि विकास दुबे की तरह गाड़ी पलट जाएगी, एसटीएफ का नाम लिया जा रहा था बार बार। आपके मन में डर था उस समय? देखिए, डर तो मुझे, जिसको कहते हैं डर और दर्द, दोनों मेरे ज़िंदगी में 3 बार मैंने सामना किया है। बताऊं कब कब? पहली बार जब कंगना रनावत जी के घर पर बुलडोज़र चला तो मुझे दर्द भी हुआ और डर भी लगा। दूसरी बार जब अर्नब गोस्वामी जी को पुलिस खींच के घर में से ले गई तो मुझे दर्द भी हुआ और डर भी लगा। और तीसरी बार जब मेरे देश के मजलूम किसानों के ऊपर एक घमंडी सरकार में बैठा एक घमंडी व्यक्ति ने सत्ता के नशे में चूर होकर के जब गाड़ी चढ़ा दी ना, खून खौल गया, बहुत दर्द हुआ, बहुत डर लगा कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। जनरल डायर का ज़माना याद आ गया। ये तो उस ज़माने में होता था कि किसानों पर गाड़ी चढ़ा दिया, टैंक चढ़ा दिया आंदोलनकारियों पर। आज ये नहीं होता है। और रही बात डर की, तो हम लोग अल्लाह को मानने वालों में से हैं। मौत हयात तो एक बार आनी और सबकी आनी है। आजकल योगी जी हवाई जहाज से आपके लिए वो बुलडोजर दिखाते हैं कि बुलडोजर खड़े हैं नीचे। मैं वही तो कहता हूँ कि 5 साल सत्ता में बैठे रहे मगर एक विकास नहीं दिखा पाए कार्य। बुलडोज़र दिखाते हैं। अरे उनको दिखाना चाहिए था, ये देखो ये मैंने सड़क बनाई, ये मैंने कॉलेज बनाया, ये मेडिकल कॉलेजेस बनाया। 21वीं सदी है, 21वीं सदी में बच्चे बेचारे गोरखपुर में ऑक्सीजन से मर जाए। 21वीं सदी में एक होटल में एक व्यापारी जाता है गोरखपुर घूमने, उसको पीट के पुलिस मार देती है। कैसी दुनिया हो गई है, कैसा विकास है। शर्म आती है, बड़ी शर्म आती है मुझे एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। मुझे शर्म आती है कि मैं कैसे मुंह दिखाऊं अपने उन दोस्तों को जो विदेशों से मुझे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, क्लिप्स भेजते हैं, रिकॉर्डिंग भेजते हैं कि तुम्हारे देश का गृह मंत्री कहता है 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन दिलवा देंगे। तो शर्म आती है, क्योंकि उनके हिसाब से तो मेरे देश ने ही दुनिया को शून्य दिया है, जिससे आज सारे नंबर बनते हैं। बातें आप अच्छी सीख गए हैं। देखिए, शेर के बच्चा हूँ, शिकार करना तो भूलूंगा नहीं। याद रहेगा। गठबंधन की सरकार आ गई तो क्या हिसाब किताब बराबर करेंगे, बदला लेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हमारी गठबंधन की सरकार आ गई, बस 10 को आ गई, उसके बाद सबसे पहले ज़िले वाइज सभी जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, जो फर्जी बुलडोज़र चलाए गए हैं और जो फर्जी धन की उत्पत्ति की गई है, इन तीनों की लिस्ट बनाकर इनकी जांच कराई जाएगी और कानून का राज स्थापित करने के लिए एक मिसाल कायम करनी है कि अगर सत्ता के घमंड में चूर होकर किसी नेता के आदेश पर शासन और प्रशासन ऐसे काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। फिर धमकी दे दी आपने? मैं बहुत साफ कह रहा हूँ। एक एफआईआर हो गई है। देखिए, संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर अगर कोई आदमी उसी संविधान को तार तार करे
तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आने वाली इस संविधान को मानने वाली सरकार है और ये नज़ीर पेश करेगी कि आइंदा किसी की भी सरकार हो, ये अच्छी बात नहीं है कि हमारी सरकार हो तो हम किसी का घर गिरा दें, उनकी सरकार हो वो किसी का घर गिरा दें, तीसरे की सरकार हो वो किसी का घर गिरा दें। इस तरीके से तो सारे घर ही ख़त्म हो जाएंगे। समझ नहीं रहे हैं, मुख्तार अंसारी के बेटे इस टोन में बात करते हैं तो आदमी की हवा खराब हो जाती है। देखिए ये सोच का मामला है, ये सोच का मामला है। जिसके दिल में कीना है, जिसके दिमाग में गंदगी है, उसको सब गंदा लगता है, और जिसका दिल साफ है, जिसको लोगों से मोहब्बत है, उसको कभी कोई बात गलत नहीं लगेगी। इसीलिए कहते, देखिए गोदी मीडिया में क्यों कहता हूँ कि बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना। मैं बात कर रहा हूँ गंगा जमुनी तहजीब की, मैं बात कर रहा हूँ मेरे देश में, ये वो देश है, इसकी संस्कृति ये है कि जहाँ गीता और कुरान साथ में पढ़ी जाती है, और इस देश में जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इस संविधान में से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाना चाहते हैं, समाजवाद शब्द को हटाना चाहते हैं, तो हमारे देश को लेकर कहाँ जाना चाहते हैं? ले तो कहीं वो कह रहे हैं कि मई जून बना देंगे, शिमला बना देंगे, गर्मी निकाल देंगे। अब भाई मुख्यमंत्री का पद जा रहा है तो मौसम वैज्ञानिक हो रहे हैं, और अखिलेश भैया का दिल बड़ा बड़ा है, तो उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद मौसम विभाग में कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। बड़े दिल वाले ने कहा है कि मंत्री बनाएंगे आपको। देखिए हम लोग पद की राजनीति नहीं करते हैं, ये तो खिदमत खल्क है, और खिदमत खल्क में लोकतांत्रिक जीवन में कहा जाता है कि आपको अगर जनता की सेवा करनी है तो चुनाव। मेरे साथ थे अब्बास अंसारी जी, बहुत खुल के बात कर रहे थे, और एक बात तय मानिए कि आपकी व्यक्ति से लड़ाई हो सकती है लेकिन उसके विचार से नहीं हो सकती। मुख्तार अंसारी के आपराधिक इतिहासों के बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, न्यायालय उन पे फैसला देगी, कई मामलों में दिया है, कई पे नहीं भी देगी। और मैं ये भी कहूँगा कि जो डॉन होते हैं, जो माफिया होते हैं, उनके खिलाफ आमतौर पर गवाही कोई देता नहीं है, इसलिए वो छूट भी जाते हैं। लेकिन उसके इतर एक दूसरी तस्वीर भी होती है, जब उनकी पत्नी और उनके बच्चों पर इस तरह मुकदमे लगाए जाते हैं तो वो भी लोकतंत्र में ठीक नहीं है। अच्छा, और एक और बात, हम भी सरकारों में रहे, हमने ना अपने मुकदमे हटाने की किसी से मांग की और ना करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे। हम न्यायालय से उन मुकदमों को जीतेंगे और अपने जिस्म पर, अपने कपड़ों पर लगे हुए हर उस दाग को न्यायपालिका के माध्यम से उसको धुलेंगे। पता सरकार आएगी तो आप अखिलेश जी से ये नहीं कहेंगे मुकदमा ना कभी कहा, नेताजी की सरकार भी रही, बहन जी की भी सरकार रही, हमने कभी नहीं कहा किसी से, क्योंकि देखिए जो काम न्यायपालिका का है वो काम न्यायपालिका को करना चाहिए, इसलिए हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस संविधान और लोकतंत्र को मानने वालों में से हैं, तो हमसे लोगों की भी ये उम्मीद है कि हम ये ना करें। तो मैं आपके माध्यम से ये भी लोगों को कह रहा हूँ कि हम ये नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। हम देखते हैं लोकतंत्र के ये त्रासदी है, लोकतंत्र का उपास है कि गुंडे आते हैं, सरकार में आते हैं, बलात्कारी, हत्यारे, अपहरणकर्ता मंत्री बनते हैं, संसद में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं और अपना मुकदमा शान से वापस लेते हैं। लोकतंत्र के लिए कहीं पर पार्टी नहीं है। अब्बास ने बहुत अच्छी बात की है कि कम से कम सरकार बनती है तो वो बिल्कुल नहीं कहेंगे उनके या उनके परिवार पे लगे मुकदमे वापस लिए जाएं, अदालतों पे भरोसा है। मुझे लगता है इस नौजवान की बातें पसंद आई होंगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति का सच जानना है, गोदी मीडिया से इतर जानना है, क्योंकि हम दुआ करते हैं हम गोदी मीडिया ना थे, ना हैं और ना कभी होंगे। सच का साथ देंगे, आपका साथ देंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, यही वो चैनल है जो सच तक आपको जरूर पहुँचाएगा। थैंक यू।